श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। इस चैनल में हम आपको पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बाती जा रही शिव महापुराण की कथा का सार, उसके उपाय और उनकी जानकारियाँ इस चैनल पर देते हैं। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो आज की कथा का सार उपाय पत्र जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी लाभकारी लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जलगांव महाराष्ट्र में चल रही देव महादेव शिव महापुराण की कथा का आज तीसरा दिन था, जो कि समाप्त हो चुकी है। आज की कथा के सारे इस प्रकार है। पहले कथा शुरू होते ही गुरुजी ने आज जानकारी दी कि घर के शिवलिंग पर हमें जल कैसे चढ़ाना चाहिए और उस जल का हम क्या करना चाहिए, उस जल को हम कहाँ डाल सकते हैं। शुरू करते हैं आज की कथा की पहली जानकारी। भाग्यश्री जी पत्र लेकर आई, जिन्होंने कहा, एक लोटा जल वास्तव में ही सारी समस्या का हल है। मेरा 18 साल का बेटा था उन्होंने कहा, मेरे 18 साल शादी को हो गए थे। मेरा पति नशे में धुत रहता था। उनको नशे की लत लग गई थी। हमारे घर में उस नशे के चलते इतने लड़ाई झगड़ा होता था कि जिसके कारण मैं और मेरे बच्चे खाना भी हमें नसीब नहीं होता था। फिर एक दिन मेरी सहेली ने मुझसे कहा कि टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, उसे सुनो। उस टीवी पर आपकी कथा सुनकर हम उससे प्रेरित हुए और एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना शुरू किया और सहेली के कहने पर हमने बाबा पर भरोसा किया। उसने कहा, हम भी बाबा के भरोसे चलते हैं, तुम भी बाबा के भरोसे चलो। जल लेकर आती, पति को पिलाती और बेलपत्र लाकर पति के पास रख देती। पशुपति व्रत किया। मेरा तीसरा पशुपति व्रत था। उस दिन से मेरे पति ने कहा कि अब मैं शराब नहीं पीऊँगा। उस दिन से उन्होंने शराब छोड़ दी है। आगे की जानकारी में गुरुजी ने बताया कि शिवलिंग पर हम जल कहीं से भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें उस जगह नहीं बैठना चाहिए जहाँ से शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल नीचे की ओर गिरता है, यानी शिवलिंग के जलाधारी के सामने हमें नहीं बैठना चाहिए। लेकिन शिव महापुराण में जल चढ़ाने का एक विशेष स्थान बताया गया है, हमारा मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए, यानी हम दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर मुखी होकर अगर जल चढ़ाते हैं शिव को, तो हमारी जो कामना होती है वो शीघ्र पूर्ण होती है। आगे गुरुजी ने कहा, अगर आपकी कोई कामना पूरी ना हो रही हो, कोई काम ना हो रहा हो, कोई काम में बाधा आ रही हो, कोई कार्य नहीं हो रहा हो, तो आप दक्षिण में बैठकर उत्तर में मुख कर जल चढ़ाने के वक्त कामना करें, वह कामना आपकी जल्दी पूर्ण होगी। आगे गुरुजी ने बताया कि आपके घर में अगर शिवलिंग है और आप उसे प्लेट पर रखकर स्नान कराते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वह जलाधारी भी, जो शिवलिंग की जलाधारी है, वो आपके घर में उत्तर मुख की होनी चाहिए। आप जब उसने स्नान कराने के लिए प्लेट में रखते हैं तो उसकी जलाधारी का मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए और आप दक्षिण दिशा में बैठकर जल चढ़ाने चाहिए। और जब आप उस जल को अपने पेड़ पौधे या गमले में डालते हैं तो भी आपका मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए और उस समय आप अपनी कामना करें तो भी वह कामना पूर्ण होती है। अनीता जी पत्र लेकर आई थी। उन्होंने कहा, मेरे बेटे को एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसमें नसें बंद हो जाती है और उनका शरीर भी काम करना बंद हो जाता है, उसका शरीर भी काम नहीं करता और इस बीमारी का इलाज भारत में ही नहीं, विदेशों में भी नहीं है, विश्व में ही नहीं है। मेरे 3 वर्ष के बेटे को ऐसी बीमारी हो गई थी। फिर मेरी सास ने एक दिन मुझसे कहा कि शिव महापुराण की कथा सुनने को कहा। मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी और उनके कहने पर मैंने और मेरी सास दोनों ने पशुपति व्रत किया तो और भोपाल की कथा में हमने उत्तरमुखी जल का आनंद जो आपने बताया था वो सुना। फिर हमने जल चढ़ाना शुरू किया और पशुपति व्रत किया। जल बेटे को लाकर देते, कुछ समय बाद उसका थोड़ा सा ठीक हुआ, लेकिन जब बहुत परिवर्तन नहीं आया तो हम सीहोर गए, रुद्राक्ष ले आए और वहाँ से कंकर रूपी शंकर भी लाए। रुद्राक्ष को गलाते जल में शंकर को चढ़ाकर उस जल का आचमन कराते
और वहाँ से रुद्राक्ष लाकर केवल 3 दिन ही हुए थे कि मेरा बेटा अपने पाँव जमीन पर रखकर खड़ा होने लग गया। अब वह पूर्णतः स्वस्थ है। अगली जानकारी में गुरुजी ने बताया कि सूर्य नारायण को चढ़ाया हुआ जल रोग मुक्ति प्रदान करता है, पर घर के शिवलिंग पर चढ़ाया जल अगर उत्तर मुखी होकर हम चढ़ाते हैं और उस जल को अपने पौधे में डालते हैं और उस समय कामना करते हैं तो कामना जल्दी पूर्ण होती है। गुरुजी से किसी ने पूछा कि ऐसा शिव महापुराण में क्या है जिससे पूजन करने से या शिव का पूजन करने से दुख तकलीफ कष्ट दूर हो जाते हैं। तब गुरुजी ने कहा कि आप कहीं से भी जल चढ़ाओ, पर जो जल उत्तर मुखी होकर जाता है, क्योंकि शिवलिंग पर आप जब भी जल चढ़ाते हैं शिव की जलाधारी उत्तर की ओर होती है, तो वो जल उत्तर की ओर होकर जाता है और आप कामना करके शिव पर जल चढ़ाते हैं। इसलिए शिव के जल चढ़ाने से वह आराधना व दुख कष्ट दूर हो जाते हैं, तकलीफ़ें दूर हो जाती है और रास्ते खुल जाते हैं। अनीता जी पत्र लेकर आई, कहा कि 20 साल से उन्हें कोई संतान नहीं थी, भगवान पर से भी भरोसा उठ गया था। फिर एक दिन उन्होंने बच्चों को शिव मंदिर 1 लोटे जल को ले जाते हुए देखा और कहा कि जब बच्चे 1 लोटा जल लेकर शिव मंदिर जा सकते हैं और शियोर वाला महाराज इतना चिल्ला कर कहता है 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, तो क्यों न मैं भी चढ़ा कर देख लूं। मैंने जल चढ़ाना शुरू किया, सफ़ेद आंकड़े की जल का प्रयोग किया और पशुपति व्रत किया और 20 साल बाद मुझे संतान प्राप्ति हुई है। सोमता जी पत्र लेकर आई, उन्होंने कहा पहली जांच पर डॉक्टर ने बड़ी बीमारी बताई, फिर भी मुझे शिव पर भरोसा था। जल चढ़ाकर आचमन करती और बेलपत्र खाती और मैंने सब बाबा पर छोड़ दिया। दूसरी जांच में भी मैं यही कर गई और जब दूसरी जांच हुई तो डॉक्टर ने कहा तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि पहले जब वह जल पीती थी तो उन्हें कड़वा लगता था, 2-3 दिन उन्हें जल कड़वा लगा और उन्होंने यह बात अपने पति को कही तो उसके पति ने कहा कि अगर दवाई भी कड़वी होती है तुम इसे दवाई समझकर पी लो, हो सकता है बाबा तुम्हें दवाई दे रहा हो। और 2-3 दिन बाद मुझे वह जल ठीक लगने लग गया। फिर जब मैंने टेस्टिंग कराई तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और मैं वहाँ पैदल अब कथा पंडाल में आई हूँ। शारदा जी पत्र लेकर आई, उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें कभी संतान नहीं होगी, फिर भी मेरी देवरानी ने मुझे सफ़ेद आंकड़े के जल का उपाय बताया और हमने सुना था कि कथा पंडाल में कि किसी का मुख अगर झूठा कराते हैं तो उसका फल क्या होता है, तो हमने भी ऐसा ही किया। मैंने सोचा कि हम कथा पंडाल में जाकर कुछ नहीं हुआ तो बिस्किट के पैकेट ही बांट दूंगी और हम 2 दिन से कुछ न कुछ यहाँ पर लुटा कर जाते हैं और अगले दिन बाबा हमें उससे ज़्यादा ही दे देता है। अष्टवक्र बाबा से मणिभद्र ने कहा कि आपको शिव की पूजन आराधना करनी चाहिए, तो उन्होंने शिव जी पर जल चढ़ाना शुरू किया और उसी जल का त्रिकुंड मस्तक पर लगाकर चले जाते थे, जिससे उनके सारे दुख तकलीफ दूर हो जाती थी। लोग कहते हैं कि शंकर भगवान की पूजन में अगर कोई गलती हो जाती है तो शंकर भगवान रुष्ट हो जाते हैं, क्रोध करते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुजी ने कहा कि ऐसा कहीं भी पुराण में नहीं लिखा है कि गलती हो जाने पर शिवजी रुष्ट होते हैं, बल्कि शिवजी तो मुस्कुरा कर जिस तरह पिता अपने बच्चे को क्षमा कर देते हैं उसी तरह शिवजी भी अपने बच्चे की गलती को मुस्कुरा कर क्षमा कर देते हैं। प्राची जी पत्र लेकर आई, उन्होंने कहा कि मेरे पिता को मुंह में छाले हो गए थे, फिर हमने रिपोर्ट में जांच करवाई तो कैंसर बताया। डॉक्टर ने कहा कि एक ऑपरेशन करेंगे फिर दूसरा ऑपरेशन भी करना होगा, पर हमने एक डॉक्टर से कहा कि आप एक ऑपरेशन कीजिए, दूसरा ऑपरेशन बाबा के भरोसे है। फिर हमने एक ऑपरेशन कराया, उसके बाद जब जांच करवाई तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। सुनीता जी पत्र लेकर आई, उन्होंने कहा मेरा बेटा अचानक बीमार हो गया था, मेरे बेटे की किडनी फेल हो गई थी, शरीर में पानी भर गया था और डॉक्टरों ने कहा कि अब इसका कुछ इलाज नहीं है, जब तक इसके शरीर का गंदा पानी बाहर नहीं आता हम कुछ इलाज नहीं कर सकते। फिर हम डॉक्टर अपना काम कर रहा था लेकिन हम सीहोर गए, रुद्राक्ष लेकर आए, जल रुद्राक्ष को भिजाकर जल बाबा को चढ़ाया
और उस जल लाकर उसका आचमन करवाया और शरीर पर लगाया और उसके यूरिन के रास्ते से शरीर का सारा गंदा पानी बाहर आ गया और अब वह पूर्णतः स्वस्थ है। उसकी किडनी भी काम करना शुरू कर दी है। गुरुजी ने बताया अगर आपका व्यापार न चल रहा हो, दुकान पर बिक्री ना हो रही है और आप अकेले बैठे हो तो मन से दिल से बाबा को याद कर कर उनके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें, आपका व्यापार में वृद्धि होगी। आगे गुरुजी ने बताया 2 तारीख से जो कथा थी वह कैंसिल हो गई है। जो कथा अब बठिंडा में हो, पंजाब में होगी। आज की कथा का सारी सार और जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी। अगर ये वीडियो ज़रा भी लाभकारी लगे तो इसको लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।